शुक्रवार को उपसंचालक डीके जैन से परेशान कर्मचारियों ने मोर्चा खोला और कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपसंचालक की शिकायत की। तो वहीं उपसंचालक डीके जैन अपने आप को मोदी भक्त बताने लगे, प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना आदर्श बताने लगे। यह सब मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। इतना ही नहीं, उपसंचालक ने मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री पर भी 2-2 लाख रुपए लेकर ट्रांसफर करने के आरोप तक लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पशुपालन मंत्री ने डीके जैन से उनके ट्रांसफर के लिए 2 लाख रुपए मांगे थे। रतलाम भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा भी उपसंचालक डीके जैन इस बयान से नाराज हो गए और उन्होंने इन्हें निलंबित करने की मांग की। बोले, भाजपा एक ईमानदार पार्टी है, भाजपा के मंत्री, भाजपा के नेता कार्यकर्ता सभी ईमानदार हैं। अगर यह इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उपसंचालक को निलंबित किया जाए। उपसंचालक के खिलाफ अगर इतने कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, पैसे की मांग के आरोप लगा रहे हैं, जितने लोग झूठ नहीं बोलते यह सही होंगे। उपसंचालक डीके जैन की जांच की जाए और इन्हें निलंबित किया जाए। वहीं पीड़ित कर्मचारियों ने भी मीडिया को आपबीती सुनाई, किस तरह उपसंचालक डीके जैन कर्मचारियों से पैसे मांगते थे। वहीं मीडिया के सामने जिला पशु चिकित्सा विभाग के प्रभारी डीके जैन ने बताया कि मैं किसी का ट्रांसफर नहीं करवा सकता कर्मचारी का, क्योंकि ऊपर से ही मंत्री ट्रांसफर कर आते हैं और उसके एवज में 2 लाख रुपए देना पड़ते हैं और मेरे पास किसी का ट्रांसफर कराने के लिए 2 लाख रुपए देने के लिए नहीं है। वहीं खुद का भी वायरल वीडियो में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने अपना ट्रांसफर नहीं करवाया। मंत्री जी ने 2 लाख रुपए मांगे थे। भारतीय न्यूज। पेमेंट निकालने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने मेरी पेमेंट रोकी क्यों। ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैंने इनसे 2000 रुपये मांगे। ये कौन सा तरीका है पैसे निकलवाने का। अगर मेरे पास में पेमेंट नहीं आएगी तो मैं इनके 2000 कैसे दूंगा। इन्होंने क्या मेरे को ब्याज पे दिए थे पैसे कि इनका ब्याज बढ़ा रहे हैं तनख्वाह निकालने के। इन्होंने ये शब्द बोले थे कि 10 दिन की अपसेंट है, जबकि मेरी कोई अपसेंट नहीं है। हर चीज़ में किसी न किसी बहाने से ये हमेशा पैसे लेते हैं, हमेशा। मेरे भी सर्विस सर कंप्लीट नहीं हुई थी, मैंने 3000 दिए थे। और ये सर पास में लक्ष्मण जी भी हैं, मैंने लोकायुक्त तक शिकायत की है, जेडी साहब को तक शिकायत भेजी है। लोकायुक्त वाले जब आए थे तब इन्होंने मेरा फ़ोन तोड़वा दिया था जी। फ़ोन लेके वो नीचे फेंक दिया था, तोड़वा दिया था फ़ोन। उसके बाद में इन्होंने ही मेरे को 3500 रुपये का दूसरा फ़ोन दिलवाया था सबूत मिटाने के लिए। और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इनसे 2000 रुपये उधार लिए थे और अभी ये बोल रहे हैं कि 7000। मतलब स्पष्टली डायरेक्टली झूठ बोल रहे हैं। कभी 2000 बोलते हैं, कभी 7000 बोलते हैं। मतलब ये तो कुल 9000 रुपये हो गए। ये अगर मेरी पेमेंट रोकेंगे तो मैं इनके पैसे दूंगा कैसे। और ये दूसरे हेलो, कर्मचारियों का आरोप है आपके ऊपर की रिश्वत ली गई है तनख्वाह को लेकर के, और रिटायरमेंट जो कर्मचारी उन्होंने भी आपके आरोप लगाया, तो वीडियो भी दिखा रहे हैं। हाँ, क्या कहना है इसको लेकर? नहीं, ये इस प्रकार से जो आरोप लगाया, जैसे हमारे APS राठौड़ साहब का आरोप है, तो APS राठौड़ साहब का जो पेंशन प्रकरण है वो AGMP ग्वालियर से त्रुटिपूर्ण होने के कारण, गणना पत्रक का गलत आने के कारण इनको पैसा कुछ कम मिला, तो उसके लिए कार्रवाई के लिए हमने उसको वापस जो है AGMP कार्यालय को भेज दिया। उसमें विभाग जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता, जबकि हमने AGMP ग्वालियर से भी उसका वो बुलवा लिया था। और इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमने पैसे दिए, हमने वो दिया, हमने तो और उल्टे जो है इनका पूरा यहाँ तक कहा कि आप अपने फादर को लेके डामोर साहब को ले जाओ और मेरे किराए खर्चे से आप जाके AGMP से त्रुटिपूर्ण सुधार करके लाओ, क्योंकि ये लेखा का काम लेखापाल ही कर सकता है, अधिकारी सिर्फ साइन करता है। तो मुझे नहीं पता कि गणना कैसे गलत हुई, क्या हुई, लेकिन सारा पेमेंट इनका मिल चुका है। केवल एक 70,000 का डिफरेंस APS का आया। दूसरा, जो रवि भार्गव करके रिटायर्ड व्यक्ति मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये रिश्वतखोर है वगैरह वगैरह है, तो रिश्वतखोर है तो अगर आप रिश्वतखोर कोई व्यक्ति होता है तो उसको ट्रैप करा देते हैं आप पहले क्यों नहीं ट्रैप कराया। और मैंने उससे एक पैसे की चाय नहीं पी। वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने उसका ट्रांसफ़र करा दिया। मैं कहाँ से 2 लाख रुपये लाऊंगा कि उसका ट्रांसफ़र करा दूंगा। 2 लाख रुपए में ट्रांसफ़र होता है, तो 2 लाख में कहाँ से ला के दूंगा मंत्री को कि वो 2 लाख में ट्रांसफ़र कर दे। चाहे स्वयं के व्यय पर ट्रांसफ़र हो, चाहे प्रशासनिक के व्यय से हो। अगर कोई गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं क्लियर बता रहा हूँ। 2 लाख रुपए देना हाँ, देना पड़ते हैं। तो 2 लाख मेरे पास नहीं थे, मैंने उसका ट्रांसफ़र नहीं कराया। हाँ, ये हो गया दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, ये जो PTS का वो जो मेहता जी बता रहे हैं, PTS का जो आया है वो महिला 90 वर्ष की महिला, उनके बच्चे की नियुक्ति के लिए आई है। जो हमारे पास पावर नहीं है, उसका कागज़ हम भोपाल भेज चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर वो आवेदन देने आई तो उसका हक बनता है, उसमें कोई भ्रष्टाचार का मेरे ऊपर आरोप नहीं है।
चौथे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जो 2-4 वो चिल्ला चोट कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ। सीएम हेल्पलाइन में नंबर 1 88% हम लोग ला रहे हैं विभाग का, और अपने तन्मयता से। और मेरा ये है कि अपना कार्य जो है उससे करें, अपन ईमानदारी से करें, और किसी भी कर्मचारी से लेने का कोई मुझे ध्येय नहीं है, क्योंकि मुझे कटपिट कर 1,40,000 रुपये मिलता है, और मेरा केवल हाँ बिल्कुल गलत है, निराधार है। और मैं ना कोई कारण नहीं है यहाँ। हमारे पहले भी जब मैं 4 महीने के लिए बैठा था, तो हमारे डॉक्टर्स ने जो है ना हमें इसी प्रकार से ये उल्टी सीधी हरकतें करके और मुझे हटा दिया था। फिर मैं डबल बैठा, तो मुझे डबल से जो है जिले से बाहर फेंकने की साजिश है, पूर्णतः षड्यंत्र है, जिसमें किसी व्यक्ति ने इनको टोटल भड़का भुड़कू के और भेज दिया कि ये डॉक्टर को यहाँ से हटाया जाए। यहाँ हम बाबुओं को बात नहीं करना देते हैं, आपस में बात करते हैं। इनके मैं बताऊं क्लियर कट कि कुछ हमारे XYZ नाम नहीं बताएंगे, अभी भड़क जाएंगे कुछ लोग, दोनों टांग लंबी करके बैठते थे। हमने वो भी नहीं रोका, हमने कहा ठीक है यार, कोई किसी का क्या चैनल में है, कोई किसी का कुछ है, हम वो भी नहीं करते। मैं इतना रायल आदमी, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। कलेक्टर साहब की बैठक अटेंड करता हूँ मैं, 50 बैठक अटेंड करता हूँ। मेरे मुँह से एक जरूर निकल गया कि मेरे आदर्श पुरुष मोदी जी है। उस पर किसी ने बात पकड़ के और पूर्ण रूप से जो है उसको उछाला और मुझे बदनाम करने के लिए, भगाने के लिए कि ये कोई माइंड आदमी है। कांग्रेस बीजेपी का माइंड नहीं है, यहाँ माइंड है एक सच्चे लोकसेवक का। और ज़बरदस्ती हमारे पीछे जो पीछे पड़े हुए, एक ही आदमी के पीछे अगर 50 पीछे पड़ जाए। अगर आप रिश्वत का इल्ज़ाम लगाते, तो जब आप रिश्वत दे रहे थे तब आपने ट्रैप क्यों नहीं कराया? तब मुझे ये प्रश्न पूछता है कि तब आपने ट्रैप क्यों नहीं कराया? तब आपने क्यों नहीं फंसाया हमें रंगे हाथों? रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ाया तब? और आप जो है आप पीछे थे, तो मैं भी बोल दूं कि इन्होंने मुझसे धमकी दे रहा। वो लड़का, वो धीरेन्द्र पाल सिंह जो है, वो ड्रग्स लेता है, वो दारू पीता है, और मुझसे कह रहा है कि मेरे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हुई पुलिस में तो मैं आपके हाथ पैर तोड़ दूंगा। बोले मैं अंबर पहलवान क्या 20 पहलवान लेके घूमता हूँ। खाली एक ही प्रश्न है हाँ, आपकी जो शिकायत की है कुछ कर्मचारी, जैसे कोई प्रजापति करके उन्होंने आपकी शिकायत की थी। नहीं, लक्ष्मण प्रजापति का मेरा कोई रोल नहीं है। कर दिया और निलंबित करने का कहा है कि नहीं, कारण बताओ। नोटिस इसलिए जारी करा कि वो बिना उसने आवेदन हमें अभी दिया कि मुझे 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष का क्रमोन्नति नहीं मिला है, तो 10 वर्ष का मैं पशु प्रजनन अधिकारी के रूप में अतिरिक्त रूप से कार्यभार है। और मेरे पास अभी वो बूथ चेक करने नहीं, शिकायतकर्ता संतुष्ट कर दिया गया था। परसों ये लेके आया था, हम लोग उसको डामोर को समझा रहे थे कि इसका कागज तत्काल भेज, क्योंकि 10 साल का पुराना जो अधिकारी था वो नहीं कर पाए थे, 20 साल के पुराने अधिकारी नहीं कर पाए थे। 30 वर्ष का मैं कर रहा था, 30 वर्ष का करने के बजाय जो है मैं उसको समझा रहा। इतनी देर में तीना होके क्या बोलते हैं, गुस्सा खा के और भाग गया। हम लोग इसके घर पे गए कि गुस्सा बहुत करता है, इसको सर्विस बुक हाथ में दे रहे हैं, सर्विस बुक हाथ में दे रहे हैं। मेरा खुद आदमी सरकारी गाड़ी से जा रहा है इसको कराने। मैं इतना अच्छा अधिकारी हूँ कि अपने कर्मचारी को कोई तकलीफ नहीं देखना चाहता, लेकिन इन्होंने क्या है, नहीं इन्होंने है ना, इनको जलन है, किसी को जलन है कि इसको भगाया जाए यहाँ से। ये इन्होंने जो आरोप लगाया किसको देना पड़ता है, इनके खिलाफ जांच होना चाहिए, उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। और जो कर्मचारी जो मुझे अभी शिकायत कर रहे थे, तो इसकी भी वास्तविकता अभी सांसद जी से भी, हमारे जिला मंत्री भी सब खड़े हैं, पार्टी के लोग भी खड़े। मेरे को एक्चुअली इंदौर जाना था, मैं लेट हो गया। मुझे भी सांसद जी कार्यक्रम में मैं गया था झड़वासा, ये गांव में कार्यक्रम छोड़ के आया। मुझे मीटिंग में भी जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन ये सब कर्मचारी साथी आ गए, इन्होंने जो आरोप लगाया इसकी वास्तविक जाँच होना चाहिए कि इनके एरियर के तनख्वाह के जो पैसे मांगते हैं अधिकारी, अगर वास्तव में सही है तो इनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे अधिकारी की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हो, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसे देते हैं, तो सिद्ध करें किसने पैसा मांगा, कि हमारे एमएलए ने मांगा, कि हमने मांगा, कि संगठन किसी ने। हमने तो कभी इनकी शक्ल नहीं देखी, तो मैंने इनको बोला भी सही नगर रही। मैंने कहा वास्तव में अगर आप सही हो तो इन कर्मचारियों से बिठा के बात करो, ऑफिस में ले जाकर यहाँ चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप ले जाओ, संतोष से बात करो। अगर आप पे झूठा आरोप है, सही है, गलत है, तो आप जिनको संतोषजनक जवाब दो। वो आप नहीं ले रहे हो तो आपके निचले स्तर का अधिकारी को भी ले रहा है, तो बात करके वहाँ बिठा के संतोषजनक इनको जवाब देना चाहिए। अब यहाँ मैंने कहा चिल्ला चोड़ा A1 का अधिकारी हो, आप पशु चिकित्सा अधिकारी हो, अब यहाँ कलेक्टर ऑफिस में चिल्ला रहे हो जोर जोर से, और अपना बयान ही गलत दे रहे हो। अभी आप मीडिया को बोल रहे हो 2 लाख रुपये ट्रांसफर के लगते हैं, कौन लेता है? भारतीय जनता पार्टी सरकार में पैसे लेते। भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है, मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याणकारी की योजनाएं लेकर चल रही है। कर्मचारी की हितैषी है, व्यापारी की हितैषी है, किसानों के हितैषी, गरीब वर्ग की हितैषी है भारतीय जनता पार्टी। आज हमको तो नाज है कि हमारे विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी आज विश्व में कई विदेशी कंट्री में जाते हैं, तो कितना उनका सम्मान है। तो आज जो 50 साल की आज़ादी में जो काम नहीं हुआ, वो काम हमारी मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, तो इसी सरकार और ऐसे नेताओं को बदनाम करना
अच्छी बात नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया होने के नाते तो मोदी जी को तो आदर्श बता रहे हैं वो अधिकारी का ये कहना है कि आदर्श पैसे देकर के आया वो ट्रांसफर कर रहा है। अगर वो पैसे देके आया तो सिद्ध बताए किसको पैसा दिया, तो इसकी जांच होगी। और मेरे ख्याल से ये गलत है, इनको तो बर्खास्त ही करना चाहिए। झूठा आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी में पैसा नहीं लगता है, और हमने भी कभी इनसे 1 रुपया नहीं मांगा, कोई चंदा के धंधा कुछ भी नहीं, इनके ऑफिस में भी नहीं गया हम कभी। और ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता साफ सुथरा है, हर नेता साफ सुथरा है। ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये अगर ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो ये स्वयं भ्रष्ट है, क्योंकि इतने कर्मचारी झूठ नहीं बोलते। इसे भ्रष्ट अधिकारी की जांच होना चाहिए, इनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। Subscribe now to most exciting channel ever.